नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बात आज बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी की करेंगे। बात उन दिनों की है जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनाई गई थी। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री चुनने वाली आम जनता नहीं, बल्कि राजद सुप्रीमो और उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ही थे। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में जेल जाने वाले थे और इसके पहले उन्होंने बिहार को उनका मुख्यमंत्री सौंप दिया और मुख्यमंत्री के रूप में सामने आई राबड़ी देवी। राबड़ी देवी को राजनीति की कुछ भी समझ नहीं थी। वो राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो तो साधारण सी एकमात्र गृहिणी थी जिनका ध्यान सिर्फ अपने बच्चों और पति पर रहता था। लेकिन उनके सामने ये एक दिन भी आया जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लालू प्रसाद यादव रोज उन्हें सिखाते, पढ़ाते और समझाते कि आखिर कैसे आम जनता के सामने उठना बैठना है, आम जनता से रूबरू होना है, बातचीत करना है। ऐसे में राबड़ी यादव को कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो बेहद तनावग्रस्त रहती थी। लालू प्रसाद यादव जब उन्हें कोहनी से धक्का देते थे तब राबड़ी देवी जनता के सामने हाथ हिलाती थी, जनता के सामने हाथ जोड़ती थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने ही पति लालू प्रसाद यादव का विरोध जता दिया और विरोध जताते हुए यहां तक कह दिया कि हमसे ये सब नहीं होगा जी। तो बिहारी किताब जिसमें कहानी है लालू यादव और नीतीश कुमार की, उसके लेखक संकर्षण ठाकुर के बोल आगे कहते हैं। 12वीं लोकसभा का चुनाव अभियान राबड़ी देवी के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद की पहली राजनीतिक परीक्षा थी और चुनाव के बाद की इस पहली सुबह जब वे कब्ज के प्रभाव से उबरने के लिए अपने आंगन में बैठे थे तो साहेब को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। उनके फाटक पर भीड़ नहीं थी, उनकी चुनावी बैठकों में भी भीड़ जमा नहीं हुई थी। राबड़ी देवी भीड़ खींचने में सक्षम नहीं थी, वो भीड़ से भागती थी। लालू यादव अब पहले जैसे नहीं रहे थे। भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि मैली कर दी थी और अब वे व्यापक रूप से सत्ता हड़पने वाले नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। नए कपड़ों की कहानी के बेधड़क सम्राट की तरह लालू यादव अकेले ही थे जो जहां भी जाते थे लहरों को अपना पीछा करते देखते थे। अब जब वे एक के बाद एक सभाएं छोड़कर जाते थे तो उनके पीछे उनके हेलीकॉप्टर के नीचे जमा धूल के गुब्बार के सिवाय और कुछ भी नहीं होता था। हर बार जब उनका हेलीकॉप्टर ऊपर उठता तो लालू यादव को कोहनी के हल्के से धक्के से राबड़ी यादव को इशारा करना पड़ता था और वे अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालकर भीड़ के सामने हिलाती थी। लेकिन हर बार राबड़ी देवी विरोध करके पीछे हट जाती। हमसे ये सब नहीं होगा। मुख्यमंत्री को शिक्षित करना मुश्किल साबित हो रहा था। उन्हें शर्म भी आती थी और वे नाराज भी थीं। अभियान का अंत आते आते उन्होंने अनिच्छा से अनुक्षिक भीड़ को देखकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। साहेब और मुख्यमंत्री एक सभा से दूसरी सभा में असहाय से उड़ते रहे और लालू यादव के मिथक को जीवित रखने के लिए नारेबाजी का सहारा लेते रहे। लहर है, लालू यादव की लहर है। वे जपते रहते, दोनों हाथ ऊपर उठाए, लालटेन झुलाते जैसे प्रकाश स्तंभ का कोई एकाकी रक्षक हो जो समुद्र में आए तूफान के शांत होने की प्रार्थना कर रहा हो। वहां कोई लहर नहीं थी, कम से कम लालू यादव और राबड़ी देवी की तो किसी कीमत पर नहीं। उस चुनाव अभियान ने ऐसे दर्शक देखे थे जिनकी लालू यादव को आदत नहीं थी और एक ऐसा लालू यादव देखा था जिसकी दर्शकों को आदत नहीं थी। लालू यादव राबड़ी राज का औचित्य साबित नहीं कर पाए थे और उनके पास चारा घोटाले के आरोपों का कोई जवाब भी नहीं था, सिवाय यह कहने की कि वे उनके दुश्मनों द्वारा रची गई एक साजिश थी। वे एक भ्रमित एवं रक्षात्मक लालू यादव थे। वे अपनी बात समझाने के लिए इतने बेताब कभी नहीं लगे थे और समझा पाने में इतने असमर्थ भी कभी नहीं लगे थे।
वे हंसी की एक भी लहर के बिना एक के बाद एक रैली समाप्त करते रहे, जो कि कुछ ऐसा था जैसे हेलेन 3 घंटे की बॉलीवुड फिल्म अपनी भव्य कैबरे के बिना समाप्त कर ले। अगर हेलेन फर्श पर घूम ना रही हो तो कोई भी हेलेन की फिल्म देखना नहीं चाहेगा। वे लालू यादव को मनोरंजन करने के लिए तनावग्रस्त होते देखने के लिए जाना नहीं चाहते थे। एक समय था जब वे भीड़ को ऐसे बांध कर रखते थे जैसे एक कठपुतली चलाने वाला अपनी कठपुतलियों को पकड़ कर रखता है। उनके हाथों में सभी डोरियां रहती थीं और वे उन्हें अपनी मर्जी से हंसा सकते थे, रुला सकते थे, नचा सकते थे। लेकिन अब तो जैसे सभी डोरियां टूट गई थी। वे अपने हाथ हिलाते थे, लेकिन भीड़ उनके हिलने के साथ साथ झूमती नहीं थी। वो अभियान किसी व्यासपीठ के महान कुलपति के विस्तृत अंतिम संस्कार की तरह था। वे अकेले ही उस एकाकी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, एक फाइबर ग्लास के ताबूत में बंद भीड़ से भटके और घबराए हुए, जो अब उनकी गुलाम नहीं थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी जिंदगी में उस वक्त एक ऐसा दौर भी देखा था जब भीड़ उनके इशारों पर नाचती नहीं थी। भीड़ ने उनके इशारों पर झूमना बंद कर दिया था। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के तौर पर भीड़ को खींचने में असमर्थ थी। वो खुद से बस नाराज थी और हर तरीके से खुद को बेहद असहाय महसूस कर रही थी। लालू प्रसाद यादव के सामने एक बड़ी दुविधा थी। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनके हाथ से सत्ता ना निकल जाए, कहीं उनके हाथ से बिहार की ये जनता ना निकल जाए, और इसी डर ने उन्हें उस दौर में डर डर के जीने पर मजबूर कर दिया था। फिलहाल के लिए इस कहानी में इतना ही। अन्य कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।